ज़िंदगी में ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक होता है, बहुत रेलेवेंस रखता है। और वो प्रश्न है कि जीवन में हमें काम क्या करना चाहिए? वो कौन सा काम हम अपने जीवन में चुनें जिससे जीवन सार्थक हो, जिसमें एक आनंद भी हो और मज़ा भी आए, और जिसको व्यक्ति हंसी खुशी अपनी पूरी ज़िंदगी भर कर सके। तो ये काम व्यक्ति अपने जीवन में कैसे चुने? हम कैसे पता लगाएं कि हमें पूरे जीवन भर अपने क्या काम करना चाहिए? क्योंकि हम अपनी अधिकतर ज़िंदगी तो काम करते हुए ही बिताएंगे। तो इस प्रश्न पर थोड़ा सोच विचार, इस प्रश्न को थोड़ा समझना, इसको उसकी इम्पोर्टेंस, महत्वता देना ज़रूरी है। हम अगर ऐसे ही सोच लेंगे, एक बहाव के साथ, एक भीड़ के अनुसार, एक चलन के अनुसार इस निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो कौन सा काम है जो हमें जीवन में करना चाहिए, तो हम एक पूरा जीवन ऐसा बिताएंगे जिसमें हज़ार बेचैनियाँ, परेशानी और एक आंतरिक कुंठा हमेशा बनी ही रहेगी। तो इंसान के लिए ये सोचना बहुत प्रासंगिक होता है कि वो अपने जीवन में क्या काम करे, और वो काम फिर हम कैसे चुनें, कैसे पता करा जाए कि वो कौन सा काम है जो काम हमारे लिए जीवन में करना ठीक है, कैसे उस काम तक पहुंचा जाए। क्या हम उस काम तक ऐसे पहुंचेंगे कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जा जाकर हम देखें कि किस में हमारी रुचि है, किस में हमारी रुचि नहीं है। हम देखें कि किस में हमें प्रसन्नता मिल रही है, किस में नहीं मिल रही है। हम देखें कि किस में आराम है, कि किस में थोड़ी सुविधाएं मिलेंगी हमें। क्या ये मापदंड होने चाहिए अपने काम को चुनने के लिए? मैं क्या पता किसी चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, क्या पता मेरे पास एक स्किल है जिसमें मैं बहुत पारंगत हूँ, जिसमें मेरी एक क्षमता है। तो क्या मुझे उस स्किल के अनुसार, उस कला के अनुसार अपना काम चुनना चाहिए? और वो कला कुछ भी हो सकती है। वो कला खेल कूद से लेकर, नाच गाने से लेकर, बुद्धि की प्रतिभा से लेकर, खाने में रोटी बेलने से लेकर, कुछ भी हो सकती है। तो क्या मुझे जिस कला में मैं निपुण हूँ उसमें जाना चाहिए और उस को मापदंड बनाकर अपना काम चुनना चाहिए, या मुझे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने की एक स्कोप दिखती है, मुझे उसमें जाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्थिक लाभ हो? क्या मुझे उस काम को चुनना चाहिए? क्या मेरा मापदंड मेरी
भविष्य की सुविधा और एक आरामदायक ज़िंदगी की छवि बनेगी? क्या जो क्राइटेरिया मैं अपने काम को चुनने के लिए लगा रहा हूँ, उसमें मैं ये देखूँ कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं, आर्थिक तौर पर, कि मुझे कितना आराम है या कितना नहीं? क्या ये देखकर पता लगाया जाएगा कि मुझे जीवन में क्या काम करना चाहिए? अगर मुझे जीवन में काम चुनना है, तो क्या मुझे जीवन से ही नहीं पूछना चाहिए? क्या मुझे अपने जीवन के पास नहीं आना चाहिए ये पता लगाने के लिए कि वो कौन सा काम है जो मैं अपने लिए चुनूं? और जीवन से फिर मतलब है मेरी दिन प्रतिदिन का जीना। मैं रोज़मर्रा की जिस तरीके की ज़िंदगी जीता हूँ, मुझे उसके पास आना पड़ेगा। मैं अपने घंटे, अपने क्षण कैसे व्यतीत कर रहा हूँ अपने जीवन में, मुझे उनसे रूबरू होना पड़ेगा। मुझे उनके समीप निकट आना पड़ेगा ये समझने के लिए कि ये जो मैं जी रहा हूँ वो अपने आप में क्या है, जो जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूँ वो क्या है, मैं कौन सी चीज़ों में बंधा हुआ रहता हूँ, मैं किन क्षणों में अपने आप को उत्तेजित पाता हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी एक ढर्रे में बंधी हुई है या मेरे पास जो मेरी बेचैनियाँ हैं, जो मेरे पास मेरा डर है, वो मेरी ज़िंदगी निर्धारित कर रहा है। मुझे अपनी ज़िंदगी की पल पल की सच्चाई के पास आना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है, किस तरीके का मैं जीवन जी रहा हूँ। कि मेरे पास अगर मेरे ऊपर किसी तरीके के प्रभाव हैं, मेरे ऊपर किसी तरीके के दबाव हैं, मुझे उन दबावों को जानना होगा। मेरे ऊपर पल पल पड़ रहे प्रभावों को मुझे समझना होगा, क्योंकि मैं अगर वो नहीं समझूंगा तो बहुत तो ये पूरी तरीके से मुमकिन है कि मैं जो चुनूंगा अपने लिए काम, वो चुनूंगा उन दबावों के अनुसार, उन प्रभावों के अनुसार जो मेरे जीवन में पल पल पड़ रहे हैं। मेरा चुनाव मेरे लिए, मेरा डर, मेरी पसंद नापसंद जो अपने आप में भी पता नहीं किसी प्रभाव से बनी होगी, मेरा सुख सुविधा पाने का लालच, ये सब मेरे लिए मेरा निर्णय करेंगे, मेरा डिसीजन बनाएंगे कि मैं क्या चुनूंगा अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में काम के लिए। क्योंकि जब तक मैं अपने ही जीवन की जो ज़मीनी सच्चाई है उस तक नहीं पहुंचूंगा, उससे वाकिफ़ नहीं होऊंगा, तब तक मैं अपने जीवन से ही अनजान हूँ। और ये अनजान जीवन ही फिर मेरे लिए निर्णय करेगा कि मैं जीवन में काम भी क्या करूँ। मैं जिस तरीके की ज़िंदगी जीता आया हूँ, मैं पाऊँगा कि मेरा काम भी, मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरीके के रवैये, उसी तरीके के ढर्रे, उसी तरीके के पैटर्न में फिट हो रहा है कि नहीं। अगर वो काम उस पैटर्न में मेरी सोच के अनुसार, मेरे पास जो छवियां हैं उस छवि के अनुसार, उन खांचों में फिट नहीं हो रहा होगा, तो मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा। तो मुझे मेरे जीवन में ही जो खांचे बने हुए हैं, जिनमें मेरा जीवन समाया हुआ है, मेरे जो ढर्रे हैं,
जो मेरा जीवन निर्धारित कर रहे हैं, मुझे इनको देखना होगा। मेरी जो मान्यताएं हैं, जो मैं गहरी धारणाएं अपने लेकर चल रहा हूं, मुझे उनके पास जाना होगा, क्योंकि बिना इन्हें समझे मैं अपना काम चुन ही नहीं सकता। अपना एक आजाद, खुला, एक मौलिक, ओरिजिनल काम अपने लिए चुन ही नहीं पाऊंगा। मेरा जो काम मैं अपने जीवन में चुनूंगा भी, वो होगा ही इन्हीं ढर्रों, खांचों और आदतों के अनुसार। अगर वो मेरा काम जो मैं चुन रहा हूं, वो इनमें बैठेगा, वो इनके साथ एक सामंजस्य बनाएगा, तभी मैं उसको चुनूंगा। अगर मेरे सामने कोई ऐसा काम पड़ जाता है जो बहुत ही अलग है, जो शायद मेरी जिंदगी जिस तरीके से चल रही है उसको पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देगा, तो मैं पाऊंगा कि मैं उस काम की तरफ एक नजर भी उठा के नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे डर रहेगा कि अगर ये मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरा पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। जिस तौर तरीकों पर मैं अभी चल रहा हूं, जो मेरी अभी धारणा है, जो मेरे पास, जो मेरे विचार हैं, अगर मेरे पास कोई ऐसा काम आ रहा है जो मेरे विचारों को चुनौती दे रहा है, जो मेरे तौर तरीकों को शायद बंद करवा देगा, तो मैं पाऊंगा कि मैं उस काम को मौका भी नहीं दूंगा समझने का। मैं उसको कंसिडर भी नहीं करूंगा कि ये काम हो भी सकता है कि नहीं। तो जिस तरीके का मैं जीवन जीता हूं, मैं पाऊंगा कि मैं उसी तरीके का अपने लिए काम भी चुनूंगा। तो मेरे काम का जो चयन है वो ऊपरी ऊपरी तौर से देखने में लगेगा कि मेरी पसंद नापसंद बना रही है, या मेरी सुविधाएं बना रही हैं, या आसपास का जिस तरीके का माहौल है, अगर वो माहौल मुझे किसी एक पर्टिकुलर तरीके का काम चुनने में मदद नहीं कर रहा है, तो मेरे को लगेगा मेरा माहौल मेरे काम के खिलाफ है। जबकि वाकई में सच्चाई तो ये है, जिस तरीके का मेरा जीवन है, जो मैं हूं, मैं ही सबसे बड़ी बाधा हूं अपने जीवन में अपना एक असली, सच्चा, मौलिक काम चुनने के रास्ते में। जिस तरीके का मैं हूं, मेरा काम भी उसी तरीके का होगा। अगर मैं अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, मैं मानता हूं कि मैं कुछ हूं, कि मैं इज्जत के लायक हूं, तो मैं देखूंगा कि मुझे ऐसे ही क्षेत्रों में जाने को मिले जिससे मुझे इज्जत मिले, जिससे मेरी तारीफें हों, जिससे लोग मुझे पूछें। मुझे अपने काम से कम लेना देना होगा, मुझे प्रशंसा बटोरने से ज्यादा लेना देना होगा। मुझे मेरी इज्जत कितनी बढ़ रही है उससे ज्यादा लेना देना होगा। मेरा काम मेरे लिए एक सेकंड प्रायोरिटी होगा, मगर मेरे काम से जो मुझे मिल रहा है, इज्जत, शोहरत, मैं पाऊंगा कि वो मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये सब जिस तरीके की मेरी पूरी मानसिक रचना है, वो मानसिक संरचना ही मेरे लिए मेरा काम चुनती है। अगर मैं पा रहा हूं मैं बहुत ज्यादा लालची हूं, या अगर मैं पा रहा हूं कि मेरी परिस्थितियां आर्थिक तौर पर, जिस माहौल में मैं पैदा हुआ, वो ठीक नहीं थी, तो मैं पाऊंगा कि काम भले ही जो भी हो, अगर उसमें बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि वो काम करने से मेरे पास मोटा पैसा आएगा, तो काम कैसा भी हो, मैं पाऊंगा कि मैं उसी काम के प्रति अपना झुकाव रखूंगा जिसमें ज्यादा पैसा मुझे मिल रहा है। तो मेरा काम का जो चुनाव है
जो मैंने अपने लिए काम चुना है अपने जीवन में, वो चुनाव वाकई में मेरा है नहीं, वो चुनाव वाकई में असलियत में मेरी परिस्थितियों का था। मेरी स्थिति, जिस तरीके से मेरा जीवन मैंने व्यतीत करा, उन्हीं स्थितियों ने मेरा काम भी मुझे चुनकर लाकर दे दिया। अगर मैंने पूरी जिंदगी ही कम पैसों के अराउंड बिताई है, ऐसे माहौल में बिताई है जहां पर पैसों की तंगी थी, मैं पाऊंगा कि मैं काम अपने लिए वही चुनूंगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। अब यहां पे ये नहीं बोला जा रहा है कि वो काम मत चुनो जिस काम में पैसा हो। हमें ये देखना होगा कि कैसे हमारा माहौल, हमारा वातावरण हमारे लिए हमारा काम निर्धारित कर दे देता है। हमें भले ही लगे कि ये सारे चुनाव मेरे हैं, हमें भले ही लगे कि आई एम द डिसीजन मेकर, बट दैट्स रियली नॉट द केस। मेरे डिसीजन में मैं पाऊंगा कि मैं कहीं हूं ही नहीं। मेरे ऊपर जिस तरीके के प्रभाव पड़ते रहे हैं, जिस तरीके का मेरा मन बन चुका है, मैं पाऊंगा कि मेरा काम भी मैं जीवन में उसी तरीके का चुन रहा हूं। मेरा काम जो मैं जीवन में चुनूंगा वो एक शौक नहीं हो सकता, वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं हो सकती मेरे जीवन में। वो काम ऐसा होगा कि वो जरूरत बन जाएगी मेरे लिए। माई वर्क इज नॉट समथिंग दैट आई लाइक टू डू, बट माई वर्क वुड बी समथिंग दैट आई मस्ट डू। वो मेरे लिए ऐसी अनिवार्यता बन जाएगी कि अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मैं आंतरिक रूप से एकदम सिकुड़ जाऊंगा, कि मेरे अंदर कुछ कौंधेगा, मेरे अंदर कुछ मरोड़ेगा बहुत अंदर से। मैं एकदम ही भीतरी तौर पर अपने आप को मरा हुआ महसूस करूंगा अगर मेरे को वो काम जिस पर मैं आया हूं, जो मेरी पूरी समझ से मुझे दिख रहा है कि ये करना जरूरी है, अगर मुझे किसी भी रूप से मैं वो नहीं कर पाता हूं, तो हमारा जो काम हम जीवन में चुनते हैं वो एक साइड अफेयर नहीं हो सकता हमारे जीवन का। वो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरा जीवन है और मेरे जीवन में ये एक छोटा सा काम है जो मैं कर रहा हूं। मेरा काम और मेरा जीवन कहीं ना कहीं एक ही होगा। वो दोनों में किसी तरीके का कोई सेपरेशन, कोई आइसोलेशन नहीं होगा कि ये मेरी जिंदगी है, ये अलग है, और ये मेरा काम है, ये अलग है। अगर मैं वाकई में एक ओरिजिनल मौलिक काम पर अपने जीवन में आया हूं, तो मैं पाऊंगा वो और मेरी जिंदगी एक ही होगी। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं होगा, वो मेरी जिंदगी की अभिव्यक्ति बनेगा, वो काम। और मेरी जिंदगी की अभिव्यक्ति का मतलब है मेरी अभिव्यक्ति, जो मैं हूं, मेरा ही फिर एक विस्तार, मेरा काम बनता है मेरे जीवन में। अगर मैं थोड़ा सा भी अपने जीवन के पास आया हूं, अगर मैं अपनी आंतरिक हालत के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना रखता हूं, तो उस संवेदना से ही मेरे को जो जीवन में काम करना है वो दिखेगा, वो समझ में आएगा कि हाँ, ये है जो बहुत अब जरूरी है मेरे लिए करना। और फिर वो काम एक चुनाव नहीं होगा, एक चॉइस नहीं होगी कि अरे हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस में से मैंने ये चुना है अपने लिए। वो काम चॉइस नहीं होगी। वो काम फिर ऐसा होगा कि
मेरा पूरा अस्तित्व ही उस काम को करना चाहेगा, और वहां एक चूजर बैठ ही नहीं सकता। फिर वो एक अनिवार्यता बन जाएगा मेरे लिए, वो महज एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकता। क्योंकि मुझे कुछ दिखा है, और जो मुझे दिखा है अपने जीवन में, अब मैं उसको अनदेखा कैसे कर दूं। और जब जो साफ दिखता है उसकी तरफ मैं पाऊंगा कि मेरे कदम अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अब भले ही कुछ ना पता हो कि वो काम कैसे करना शुरू करें, वो काम में कितनी कठिनाइयां हैं, वो काम इतना पहाड़ जैसा है कि अरे इसको तो करना ही बहुत मुश्किल है। भले ही ऐसा लग रहा हो एक एक क्षण में आकर कि ये जो काम अब दिख गया है कि जीवन में करना है, ये तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर ऐसा दिख भी रहा है कि ये तो एकदम ही असंभव तरीके का काम है जो मुझे दिख गया है अपने सामने, मैं पाऊंगा कि फिर भी भले ही बहुत छोटे से छोटे कदम मैं बढ़ा रहा हूं उस काम के प्रति, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उस काम में करने में जो बाधाएं आ रही हैं, जो मुश्किल आ रही हैं, जो मुझे इम्पॉसिबिलिटी उसकी ओवरवेल्म कर रही है, वो मुझे रोक दे, वो मेरे कदम आगे बढ़ने से मुझे रोके। वो काम मेरे लिए मेरी सांस की तरह होगा, और शायद सांस से भी ज्यादा जरूरी। जिस तरह मैं सांस ले रहा हूं, जिस तरह मेरी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, उसी तरीके से मेरे लिए वो काम बन जाएगा। फिर वो मेरे जीवन की एक निरंतर असलियत होगी जो मैं पल पल जी रहा हूंगा। वो ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ घंटे करता हूं, फिर कुछ घंटे रिलैक्स करता हूं, फिर कुछ समय करूंगा, फिर कुछ समय नहीं करूंगा। वो ऐसा नहीं होगा। वो मेरे जीवन के एक एक क्षण में फैलेगा। वो एक तरीके से देखा जाए तो वो काम मेरे पल पल के जीवन पर कब्जा कर लेगा, और ऐसा कब्जा हम चाहते हैं कि हमारे जीवन पे हो जाए, क्योंकि तभी फिर जीवन निखल के आएगा मेरे सामने। तभी मुझे पता भी नहीं चलेगा, और मैं पाऊंगा कि मेरा जीवन दिन प्रतिदिन सुंदर हो रहा है, गहराई आ रही है मेरे जीवन में किसी तरीके की। क्योंकि जो मैंने काम चुना है वो मैंने जीवन के पास जाकर समझा है। जब मैं जीवन के पास बैठा हूं, जब मैंने उसे करीब से देखा है, जब मैंने अपनी जमीनी सच्चाई को एकदम निकट होकर जाना है, तब वो आकर मुझे काम दिखा है। और जब वो दिख गया है तो उसको ना करने का तो कहीं से कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। मेरा काम और मेरा जीवन फिर एक ही होगा। अगर हम अपने काम में, अगर हम अपने जीवन में संकुचित हैं, अगर हम अपने जीवन में लिमिटेड हैं, हम अपने जीवन में ही फ्रैगमेंटेड हैं, एक माहौल में एक तरीके के, दूसरे माहौल में दूसरी तरीके के, कुछ लोगों के सामने हमारा एक तरीके का व्यवहार है और दूसरे लोगों के सामने हमारा दूसरे तरीके का व्यवहार है, ऐसा जीवन ही फिर वो काम करता है जो संकुचित रहता है। अगर हम छोटे हैं, हम अपने भीतरी रूप से खंडित हैं, फ्रैगमेंटेड हैं, तो मैं पाऊंगा कि मेरा काम भी फिर छोटा होगा और संकुचित होगा, खंडित होगा। वो मेरे जीवन की अभिव्यक्ति नहीं बन सकता। एक मायने में बनेगा, क्योंकि अगर मैं छोटा हूं तो फिर मेरे छोटेपन की ही अभिव्यक्ति मेरा काम होगा, लेकिन वो काम फिर मुझे काटेगा, वो मुझे भीतरी तौर पर रगड़ेगा, एक तरीके की वो जलन देगा, जिससे मेरा मन जो है बार बार पल पल जल रहा है।
और फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी तरीके का काम बर्नआउट करवाता है। जो बर्नआउट हम कहते हैं कि मैं काम कर करके बर्नआउट हो गया हूं, वो काम फिर होता ही इस तरीके का है। वो काम क्योंकि हमारे छोटे प्रभावों से आकर हमने चुना होता है, उनके प्रभावों के नियंत्रण में आकर हमने अपने लिए अपना काम चुना है। तो वो काम क्योंकि उसमें कुछ भी मौलिक नहीं है, उसमें कुछ भी हमारा नहीं है, तो वो तो हमें जलाएगा ही, वो हमें बर्नआउट करेगा ही। भले ही हम उसको दिन के सीमित 8 घंटे ही करें, लेकिन हम फिर भी पाएंगे उन 8 घंटों में भी हम विचलित रहते हैं, बेचैन रहते हैं। हम देखते रहते हैं घड़ी को कि कब काम खत्म होगा, कि कब मैं फिर से अपनी जिंदगी के इस हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करूं। तो जब हम खंडित रहते हैं, जब हम संकुचित रहते हैं, हम पाएंगे कि हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से और फिर उस हिस्से से वापस इस वाले हिस्से में जाने को मजबूर हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी हिस्से से खुश हैं नहीं। अगर हम काम छोड़कर अपनी जिंदगी के किसी दूसरे हिस्से में भी जा रहे हैं, तो हम पाएंगे कि उस हिस्से से भी हम एक समय के बाद, एक सीमा पर आ जाने के बाद हम उससे भी उकता जाते हैं और फिर हम फिर काम की तरफ भागते हैं। और काम में जाने के बाद फिर से लगता है कि अरे यार, ये तो पता था कि कहाँ पे थे हम, ये कहाँ आ गए, कि चलो फिर से वापस उस हिस्से में चलो जहां से अभी लौट कर आए थे। तो यही बैक एंड फोर्थ बन जाती है हमारी लाइफ जब हम खंडित होते हैं अपने काम में। और यही बैक एंड फोर्थ फिर रिजल्ट होता है एक मेंटल बर्नआउट में। जब हमने अपने लिए, अपने जीवन के पास आकर उसी से समझा होता है, उसी से जाना होता है कि क्या है वो काम जो मेरे लिए करना जरूरी है अभी, जो मेरे लिए, जो मेरे जीवन की अनिवार्यता है। जब मुझे वो दिखता है और मैं उस काम को करना शुरू करता हूं, तो मैं पाऊंगा कि कहीं ना कहीं 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं मुझे उस काम को करने के लिए, और फिर भी मैं किसी भी तरीके के मानसिक बर्नआउट से, एक मेंटल बर्नआउट से सफर नहीं कर रहा। मैं शायद उस व्यक्ति से भी ज्यादा काम कर रहा हूं जो सीमित अपने दिन के 8 घंटे लगाता है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का कोई बर्नआउट की संभावना है ही नहीं आंतरिक रूप से मेरे अंदर। मैं पाऊंगा कि मन शीतल है, कि मन इतना काम करने के बावजूद भी सक्रिय है, थका नहीं हुआ है, उसने घुटने नहीं टेक दिए हैं। फिजिकल लिमिट में भले ही अपनी रीच कर जाऊं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं पाऊंगा कि एक इतनी गहरी संतुष्टि मुझे मिल गई है कि ये सोचना कि मैं अपने काम को रोक दूं, ऐसा होगा कि मैं बोलूंगा कि मैं अपने जीवन को रोक दूं। जब मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई से उसके पास आकर, अपने आसपास की माहौल को भी समझकर उस काम पर आता हूं जो मेरे लिए अनिवार्य है करना, वो काम फिर मेरा आंतरिक रूप से और भौतिक रूप से भी बहुत ख्याल रखता है। मैं अपने ऊपर एहसान करता हूं वो काम चुनकर जो मेरे जीवन में करना अनिवार्यता है। और जो अपने ऊपर ये एहसान नहीं करता है, वो पाता है कि वो पल पल जल ही रहा है। उसका बर्नआउट तो उस पल से ही तय हो गया था, उस क्षण से ही तय हो गया था जहां पे उसने अपने प्रभावों को, जहां पे उसने अपनी परिस्थितियों को, अपने काम को चुनने दिया था। और कहीं ना कहीं ये हम देख पाएंगे
कि मैं बाहरी रूप में जो दुनिया में काम कर रहा हूं, वो मैं काम इसीलिए ही कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने आंतरिक रूप से अपने भीतर काम करा है, और उस काम का नतीजा ही बाहरी जगत का काम है, जो जिसमें मैं अब इन्वॉल्व्ड रहता हूं, जिसमें मेरे दिन का हर पल, हर क्षण जाता है। अगर हम वो काम करेंगे अपने जीवन में जो हमारी एक आंतरिक अनिवार्यता है हमारे लिए करना, अपने जीवन के पास आना, अपने जीवन के तथ्यों को समझना, अपनी असलियत को जानना, अपनी सोच को जानना, देखना कि मेरे विचार किस किस तरीके से निकलते हैं, कैसे मैं अपने आप को ही पागल बनाता हूं अपने विचारों के माध्यम से, कैसे मैं डे ड्रीमिंग करता हूं, कैसे मैं ख्याली पुलावों में व्यस्त रहता हूं। जब तक मैं ये नहीं समझूंगा, जब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि किस किस तरीके से मैं अपने आप को झूठ बोल रहा हूं, किस किस तरीकों से मैं खुद को ही फंसाता हूं हर पल, जब तक मैं अपने हर एक विचार की अंतिम कोने तक ना चला जाऊं, जब तक मैंने ये काम जो मुझे भीतरी रूप से करना था, कि जहां जहां मैं संकुचित था, जहां जहां मैं छोटा था, जहां जहां मेरे आसपास एक सीमा थी, एक परिधि थी, जब तक मैं अपनी ही सीमाओं को नहीं पहचानूंगा, जब तक मैं अपने ही छोटेपन से रूबरू नहीं होऊंगा, तब तक मैं किसी भी तरीके का ओरिजिनल ऑथेंटिक काम अपने लिए जीवन में चुन ही नहीं सकता। तो सबसे पहला काम तो होता ही आंतरिक है। जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, हमें भीतरी दिशा में करनी है, एक जगी हुई नजर के साथ। हाँ, हमें जीवन में ये सब सोचना पड़ेगा, ये कहने से भर से काम नहीं चल जाएगा, और इसको साइड हम भले ही कर सकते हैं ये सब बोलकर कि इतना कौन सोचता है, कि इतना किसको पड़ी है, थोड़ा आराम से बिताओ जीवन वगैरह वगैरह। इस तरीके का इग्नोरेंट रवैया हम रख सकते हैं अपने जीवन में, और फिर हम पाएंगे कि यही इग्नोरेंट रवैया हमें जीवन में फिर पूरे जिंदगी भर इसकी भरपाई करनी पड़ती है, इस रवैये की। तो एक ऐसा रवैया तो हम रख सकते हैं, फिर वो हमारा एक तरीके से आजाद आजाद तो नहीं, एक फिर वो हमने अपने लिए अपना जीवन निर्धारित कर दिया है, वो फिर हमारे ऊपर है कि हम अपने लिए किस तरीके का जीवन चुन रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपनी हस्ती के ही सोर्स पर नहीं जाएंगे, उसको ही पहचानेंगे नहीं और उसको ही अटैक नहीं करेंगे, तब तक जो भी हम बाहर कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्शन बन रहा है बाहर, वो सब एक इमिटेशन ही होगा, एक नकल ही होगा हमारे वातावरण की। हमें ये भीतरी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये कोई शौकिया चीज नहीं है, ये कोई इंडल्जेंस नहीं है, ये नेसेसिटी है। जैसे शरीर की नेसेसिटी सांस लेना है, रगों में खून दौड़ना है, वैसे ही हमारी भीतरी नेसेसिटी वो काम है जो हमें अपने ऊपर करना है। अपनी ही रवैये पर सवाल उठाना, अपने ही जीवन में जो हमारे शौक हैं, जो हमारे जिस तरीके के विचार हैं, उनको ही सवालों के घेरे में लाना, अपने ही पसंद नापसंद को देखना, तौर तरीकों पर गौर फरमाना, यही वो काम है जो हमें करना है।
और इस काम के मूल में है वो है एक स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। हमें जो भी अपने अंदर दिख रहा है कहीं ना कहीं हमें उसे रिजेक्ट ही करते जाना है, क्योंकि है उसकी शुरुआत ही, उसके मूल में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे वो सब कुछ बस अतीत के प्रभावों से ही निकल कर आ रहा है। अतीत हमारी जिंदगी का अतीत, और अतीत हमारा पूरी संरचना का, मनुष्य मात्र का अतीत, उससे ही निकलकर हमारे सारे प्रभाव, हमारी सारी क्रियाएं निकल कर आती हैं। और जब तक हम अपने पुराने से पुरानतम एंशंट पास्ट को नहीं समझेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन के पास्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हम वही दोहराते रहेंगे जो होता आया है, उसमें कुछ भी नया नहीं होगा। जो जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, हमें उसे पल पल देखकर समझकर रिजेक्ट ही करते चलते रहना होगा। हमारा जो ख्याल हमारे मन में आ रहा है, जो हमें पसंदीदा लग रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, वो सब वाकई में हमारे लिए है बुरा ही। सुविधाएं हमें मिल रही होंगी, हमें उससे एक चैन, एक आराम मिल रहा होगा, वो चैन और आराम ही हमारे लिए जाकर हराम बन रहा है। तो जो हमें अच्छा लग रहा है वो वाकई में हमारी आगे जाकर सिरदर्द बनता है। हमें अपने मैं को, जो हम हैं, उसे हम जो भी खिलाते हैं, विचारधाराएं, सुविधाएं, अच्छे ख्यालात, सुखद विचार, जो भी हमें इसे खिलाते हैं, हमें इसे ये खिलाना बंद करना होगा। हमें अपने मैं को भूखा मारना पड़ेगा। और जब हम अपने मैं को भूखा मारेंगे तब कहीं जाके वास्तविक रूप में हम अपने आप को शायद आंतरिक रूप से कुछ खिला पाएं। जो हमारी भीतरी भूख है वो हमारे मैं को भूखा रखकर ही शांत होगी। बात सुनने में अजीब है, लेकिन कहीं ना कहीं असलियत, फैक्ट यही है। कि अपने मैं को भूखा रखकर वो जिसको भी हड़पना चाहता है, वो जिस पे भी अपना बस चलाना चाहता है, वो जो भी खाना चाहता है, उसको वो ना देना ही, उसको वो ना देने से ही हम अपने आप को वो सब दे पाएंगे जिसकी हमें जीवन में जरूरत है। आजादी, खुलापन, ऑथेंटिसिटी, सुंदरता, ये सब हमें मिलेगी ही तब जब हमारा मैं भूखे पेट मरेगा। वो यादों पर पलता है, वो अपने आसपास रिश्तों का तामझाम बनाकर उन पर पलता है, वो सुखद ख्यालातों पे पलता है, वो बहकती स्मृतियों पर पलता है, वो अपने आसपास नकली सुरक्षा खड़ी कर कर उन पर पलता है, वो तरह तरह के विषयों पर पलता है। तो इन सब का नकार ही उसको भूखा करेगा। और जब वो भूखा रहेगा तब जाकर हमारा जो मन है, जो हम पाएंगे कि कभी भी नहीं भरता, तब जाकर वो मन
फिर आखिरकार भरता है। मन को हम 100 तरीके का खाना दे दें, 100 चीज कर लें मन के लिए, मन उन चीजों से कभी भी नहीं भरने वाला। जब मैं का पेट खाली होगा, जब मैं भूखा मरेगा, तब जाकर ही मन भर सकता है। और कहीं ना कहीं जो जीवन में फिर हम अपने लिए जो काम चुनेंगे, हम पाएंगे कि वो खुद ब खुद हमारे मैं को खाली कर रहा है। हमारे मैं को वो सब नहीं मिलेगा जो जिस पर वो पलता है, जिससे फिर वो फूलता है। अगर हम वाकई में अपने लिए वो काम चुन रहे हैं जो जो जीवन की सच्चाई को देखने से हमारे सामने आया है, तो हम पाएंगे कि वो काम फिर एक फैसिलिटेटर है मैं को ही खाली करने के लिए, मैं को खत्म करने के लिए। फिर वो काम सबसे पहला सोल्जर होगा। हम जो काम करते हैं उस काम का जो पहली शर्त है वो आजीविका नहीं हो सकती। वो एक भरा पूरा जीवन होगा। आजीविका बाद में आती है। उस काम से हमारा जीवन फल फूल रहा है कि नहीं, वो पहले आता है। अगर हमारे लिए काम बस आजीविका का साधन है, तो हम पाएंगे कि वो आजीविका भी फिर हमारे लिए निरर्थक है। पेट उससे हमारा चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हम विकलांग हो जाएंगे। हमें लगेगा कि हम काम इसलिए चुन रहे हैं ताकि हम नई नई जगहों पर जाएं, लेकिन जब वो काम हमारे पैर ही काट देगा तो हम कहां जा पाएंगे। हमें लगता है कि पेट की भूख सबसे पहली चीज है, लेकिन अगर हम गहराई से देखेंगे, अगर हम अपने जो पूर्व निर्धारित निष्कर्ष हैं अगर उनको थोड़ा परे रखेंगे, तो पेट की भूख इंसान भले ही सह सकता है, लेकिन ये जो मन को हम भूखा जब रखते हैं, तो हम पाएंगे वो मन की भूख हमारी विक्षिप्तता में बदलती है, हमें टेढ़ा करती है, हमें डिस्टॉर्ट कर देती है। और जितना फिर हम मन से भूखे रहते हैं, उतना ही हम पाएंगे कि पेट से भी भूखे हैं। लेकिन अगर हम मन से अगर भरपूर हैं,
तो हमें दिखेगा कि भले ही थोड़ी बहुत पेट की भूख हो तो वो भी हंसी खुशी बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि मन भर गया है ना। अब इंसान की पहली भूख मन की है, पेट की बाद में। कहीं ना कहीं वो पेट को भी इसीलिए ही भरता है ताकि उसका मन भर जाए। लेकिन वो कितना भी पेट को भर ले, वो पाएगा कि उससे मन भरता है नहीं। तो ये जरूरी हो जाता है फिर देखना कि कैसे हम अपने मन को पहले भर सकते हैं। तो काम आजीविका का साधन है, लेकिन वो प्रायोरिटी में नीचे है। काम पहले जिंदगी की सुंदरता को निखारने का है। काम का जो फंक्शन है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन को ही तराशना है, उसे निखारना है। और अगर जीवन वाकई में खिल रहा है तो हम देखेंगे कि आजीविका भी फिर हमें आराम से मिल जाएगी। अगर काम का लेना देना सिर्फ आजीविका से है तो वो काम का हम पाएंगे कि हमारे लिए वो काम काम कम है, एक समय के बाद वो सजा ज्यादा बन जाता है। उससे आजीविका आती रहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें सजा काटने की आजीविका मिल रही है। Earning a living will stop mattering because the one we were earning the living for is essentially no more alive. And the one who lives automatically earns a living.